हेलो स्टूडेंट से कल मैंने आपको वीडियो में अपने इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बताया था। केवल 2 एलिमेंट का हमने अभी करा था। आज जो हम करने वाले हैं सेट चैप्टर का, वो 3 एलिमेंट्स के करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा सेट चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही चल रहा है, जिसमें कि अभी तक आप 2 एलिमेंट से को कंबाइन करना तो सीख गए हैं, लेकिन थर्ड एलिमेंट को भी अगर हो, जैसे नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, और सपोज करो नंबर ऑफ सी। आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं और अगर इन 3 एलिमेंट्स को आपको कंबाइन करना है तो किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो इसके लिए आपको इस फॉर्मूले को देखना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप लोग कॉपी कर लीजिए पहले, और फिर जो 3 एलिमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको कर लेंगे। ठीक है, आज हम इसी पे अपना जो है ना फोकस करेंगे। आज का पूरा वीडियो जो है वो इसी चैप्टर पे, इसी फॉर्मूले के ऊपर होने वाला है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। बस सबने उतार लिया ये? ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल। पीपल कितने हैं टोटल? 60। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पीपल है यहाँ पे 60। 60 डाल दिया, पीपल हैं 60। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। एच के कितने हैं? 25। यहाँ डाल दो, 25 हैं एच के। उसके बाद हैं 26 रीड न्यूज़पेपर टी। टी के कितने हैं? 26। टी के कितने हैं? 26। ठीक है, उसके बाद है 26 रीड न्यूज़पेपर आई। आई के भी कितने हैं? 26। आई का भी कितना है? 26। आई का हो गया 26। अब यह है कि 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच एंड आई का मतलब हुआ इंटरसेक्शन। ये कितने पार्ट हैं? 9। उसके बाद क्या है यहाँ पे? 9 11 रीड बोथ एच एंड टी। एच एंड टी का है 11। 11 लिख दिया। उसके बाद है 8 रीड बोथ टी एंड आई। टी एंड आई का है कितना? इसका है आपका 8। 8 डाल दिया। और एक इंफॉर्मेशन लास्ट ये भी है कि ऑल थ्री मतलब एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये गिवन है 3। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इस बुक को इधर रख देता हूँ। अब क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, देखिए टोटल पीपल हमारे पास था 60। नंबर ऑफ एच कितना गिवन था? नंबर ऑफ एच गिवन है 25। नंबर ऑफ टी कितना गिवन है? वो है 26। नंबर ऑफ टी है ये। ठीक है, नंबर ऑफ आई कितना गिवन है? नंबर ऑफ आई है 26। नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई क्या है? मतलब दोनों एच और आई मिलकर वो है 9। नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी वो कितना है? 11। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे दोनों, दो दो लोग, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे लाइक एच और टी, नंबर ऑफ एच और नंबर ऑफ टी दोनों, मतलब ये बोथ वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? बोथ वाला पार्ट। इंटरसेक्शन पार्ट किसको बोलते हैं? बोथ वाले पार्ट को। उसी तरीके से नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई है 8। नंबर ऑफ, और ये तीनों का ऑल, ये ऑल है, ये क्या है? ऑल, जो ऑल है। अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें इसमें फाइंड आउट करना है, ये पार्ट पता करना है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इस पार्ट को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इस पीपल से कुछ मतलब नहीं है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन हो गया, सब बच्चों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करता हूँ। ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले है फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। नंबर ऑफ एच यहाँ से उठाते हैं हम इसको, 25 प्लस 25 है ये। ठीक है, प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8। मतलब ये जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट हैं, उन सारे पार्टों को आपको क्या करना है? माइनस करना है। जो शुरू वाले जो पार्ट हैं उनको आपको क्या करना है? उनको आपको प्लस करना है। और फिर लास्ट में प्लस करना है जो ओवरऑल इंटरसेक्शन है, मतलब जो तीनों का इंटरसेक्शन है, वो क्या हमारे पास है? 3। हमने इस 3 को यहाँ पे प्लस कर दिया। अब हम देखते हैं इसका क्या है, कैसे है। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। क्या है? 25 प्लस 26 प्लस 26, ये हो गया आपका 75 77। कितना हो गया ये? 77। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 77 माइनस इन तीनों हिस्सों पार्टों को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये हो गया 28, और ये 3 को प्लस में यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या होगा? 77 और 3 इनको ऐड कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा? 80। 80 में से 28 को माइनस कर दीजिए। अब क्या आंसर आ गया? 52। ठीक है, इजीली हो गया ये, समझ आ गया आपको? तो ये 3 एलिमेंट्स के लिए था। 3 एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है?
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा लंबा फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला जो है वो सबसे लंबा फार्मूला है इस चैप्टर सेट चैप्टर का, लेकिन ये बहुत इजी है क्योंकि पहले जो 3 एलिमेंट है उनको प्लस में लिखना है, बाद के जो 3 एलिमेंट्स है उसको माइनस में लिखना है, और फिर जो लास्ट का एलिमेंट है उसको हमें फिर से प्लस में लिखना है। अब इनकी वैल्यू जो गिवन थी उनको हमें इसमें प्लेस कर देना है। नंबर क्या दिया हुआ था वैल्यू, नंबर ऑफ एच 25, नंबर ऑफ टी 26, नंबर ऑफ आई 26। इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है, मैंने कर दिया। इन तीनों को क्या करना है, आपस में प्लस करना है क्योंकि ये तीनों माइनस में है। फिर इस लास्ट वाले को क्या करना है, उसको प्लस करना है, यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो है क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बेस पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। इसको मैं अब मिटा देता हूँ, ठीक है। सब बच्चों ने कॉपी कर लिया, ठीक है जी। तो अब जो है वो इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा, इस फॉर्मूले को भी रब कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला तो याद हो ही होगा आपको। चलिए अब इसको रब कर दिया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के बेस पर दूसरा पार्ट है इसका, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, वन न्यूज़ पेपर, ठीक है। हमें ये पता करना है कि कितने एग्जैक्टली ऐसे लोग हैं जो एक ही न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या, फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन में ये था कि 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, एच कितना था 25, ठीक है। उसके बाद है 26 रीड न्यूज़पेपर टी, ये हैं 26 वाले, ये क्या है 25, ये है 26, और आई वाले कितने थे, आई वाले भी थे 26, उसको मैंने डाल दिया। अब इनके इंटरसेक्शन पार्ट, एच इंटरसेक्शन टी, टी इंटरसेक्शन आई और एच इंटरसेक्शन आई, ठीक है। ये कितना कितना गिवन है, जो बोथ वाले थे, बोथ वाले थे 9, 11 और 8, 9, 11 और 8 मैंने ये भी डाल दिया। एक वो पार्ट होता है जो कि तीनों का इंटरसेक्शन होता है, एच आई और टी, मतलब जो तीनों में कॉमन है, वो गिवन था 3। यही हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से हमें पता करना है नंबर ऑफ पीपल हु एग्जैक्टली रीड रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, कि एक ही जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं। देखते हैं कैसे। देखो एक तो इस फॉर्मूले से होता है, और दूसरा इसका मेथड ये है, इसको हम जो विन डायग्राम है, जो सर्कल है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 3 सर्कल बना देता हूँ पहले, 1 2 और हो गया 3, ठीक है। ये हमारा हुआ 3 सर्कल। इसको हम कुछ, इसको कंसीडर कर लेते हैं एच, इसको कंसीडर कर लेता हूँ मैं टी, और इसको मान लेता हूँ आई, ठीक है। इसको आप इसी तरह से कॉपी कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है 25, यहाँ पे अभी आप ऊपर लिख दीजिए 25, 25, इसको मैं थोड़ा क्लियर बनाता हूँ, ठीक है। अब टी है 26, आई भी कितना है 26, ये सारा मैंने इसमें उतार दिया। ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमारा हो गया। अब है एच इंटरसेक्शन टी, मतलब एच और टी के बीच में कॉमन, कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा होगा आपको, ये है 9, इसमें आप 9 डाल दीजिए पहले, ठीक है। अब टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई मतलब टी और आई के बीच में, मतलब ये वाला पार्ट, ये क्या है 11, यहाँ डाल दीजिए इसको। अब है एच इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन आई, तो इनके बीच का क्या है 8, यहाँ पे आप डाल दीजिए इसको 8, ठीक है। ये सारा फिल हो गया। अब जो तीनों में कॉमन हो, मतलब ये बीच वाला पार्ट, ये इस पार्ट में क्या डाल दीजिए 3, ठीक है। ऐसे मैंने डाल दिया। अब एक चीज ये है इसमें नोटिस करने वाली बात है कि जैसे ही इस 3 को बीच में डालेंगे, ये 3 चूंकि तीनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये तीनों नंबर आप मिटाकर अब इसमें से 3 को पहले माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये जो 3 है वो तीनों में है। तो ये 9 क्या बन जाएगा, ये 9 आपका बन जाएगा 6, ठीक है। 9 क्या बन गया, 6 बन गया। एक सेकेंड, इसको थोड़ा स्पेस का मैं यहाँ 6, ये 8 क्या बन जाएगा, 8 में से 3 मिटाइएगा तो ये आएगा 5, क्या बन गया, ये 5 बन गया। और 11 में से अगर 3 चला गया तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये बन गया आपका 8, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो हम तीनों का पहले कॉमन पार्ट हटाते हैं, पहले एज का कॉमन पार्ट हटाइए। 25 में से इसका क्या कॉमन पार्ट है, 6, 3, 5,
6 प्लस 3 प्लस 5, इसको हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा ये 25 माइनस 6 और 3 9, 9 5 14, मतलब इसका बच गया हमारा 11। उसी तरह से टी में से भी हटा देते हैं, टी कितना है 26, 26 में से हटाने वाला पार्ट कौन सा है देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो ये 6 3 और 8, 6 3 और 8, ये हमारे ये पार्ट्स हो गए जो हट रहे हैं इसमें से। 26 में से 6 9 8 17, मतलब इसका क्या आ गया 9। और अब लास्ट पार्ट जो है आई, आई का भी देखिए क्या आ रहा है, आई क्या है आपका 26, और 26 में से हमें क्या हटाना है 5 3 8, मतलब 5 प्लस 3 प्लस 8, ठीक है, ये हटा दिया तो 26 माइनस 5 3 8 8 8 16, 5 3 8 और 8 कितना आ गया 16, 5 3 8 8 16, मतलब ये आ गया 10, इसका क्या बच गया 10। अब हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है कि ये जो आए हैं इनको अगर हम ऐड कर देते हैं इनके आंसरों को, जैसे 11 9 और ये 10, इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, क्योंकि ये एच में से सारी चीजें हट गई, ओनली एच आ गया, ये ओनली एच है, क्या है ये ओनली एच, ये क्या है ओनली टी, और ये क्या है ओनली आई, ये क्या है ओनली आई, ठीक है। अब हमारे को अगर आंसर जानना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आप, अब हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो चीज था इसके लिए इन तीनों को ऐड, मतलब 11 प्लस 9 प्लस 10, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये हो रहा है 20 प्लस 10, मतलब कि 30, मतलब ये हुआ कि 30 ऐसे लोग हैं जो कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो इस तरीके से सर्कल करके आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल मेथड है, बिन डायग्राम मेथड है, इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ एच टी और आई दिया हुआ था, ये तीनों कॉमन पार्ट दिए हुए थे, और ये दिया हुआ था कि तीनों में जो कॉमन है, जैसे एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी, ठीक है। बिना फॉर्मूले के मैंने करा इसको, किससे करा है, तो सर्कल मेथड से, ठीक है। सर्कल मेथड से कैसे करा, सबसे पहले ये डाल दिए हैं, नंबर डाल दिए सारे, जो जो कॉमन थे वो डाल दिए इनके इनके, जैसे इन दोनों के बीच कॉमन यहाँ, इन दोनों के बीच कॉमन यहाँ, इन दोनों के बीच कॉमन, जैसे आप तीनों का कॉमन डालोगे वो 3 इन तीनों में से कम हो जाएंगे, जैसे 9 में से 3 गया 6 आ गया, 11 में से 3 गया 8 आ गया, 8 में से 3 गया 5 आ गया। फिर आपको कुछ नहीं करना, 25 में से इसका ये जो कॉमन पार्ट दिख रहा है 6 3 5 उसको हटा देना है, इस 26 में से भी क्या हटा देना है 6 3 और 8 को हटा देना है, 6 3 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आई में से 26 में से 5 3 8 को हटा देना है। इस तरीके से जैसे जैसे आप हटाएंगे वैसे वैसे जो पार्ट बचेगा उसको बोला जाएगा ओनली एच, ओनली टी और ओनली आई, फिर उनके आंसर को आप ऐड कर देंगे तो इस तरीके का ये आ जाएगा कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, आप इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए, और होप है आप को अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।